कल्पना कीजिए आप एक सफल इंसान हैं, तेज रफ्तार जिंदगी, बड़ी कंपनी की नौकरी, हर मिनट की कीमत और अचानक एक विमान दुर्घटना, समुद्र के बीचों बीच मौत से सामना, चारों ओर सिर्फ लहरें, कोई मदद नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, बस आप और एक सुनसान द्वीप। ये कहानी है चक नोलैंड की, एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ प्रकृति से नहीं बल्कि अपने अकेलेपन से भी लड़ाई लड़ी। चक नोलैंड फेडेक्स कंपनी का एक टॉप एग्जीक्यूटिव था। उसके लिए समय ही भगवान था। वो हर देश में जाकर कर्मचारियों को सिखाता, घड़ी को हराओ तभी सफलता मिलेगी। उसकी जिंदगी में सब कुछ तेज था, काम, लक्ष्य, मीटिंग, शेड्यूल, लेकिन एक चीज हमेशा पीछे रह जाती थी, उसका रिश्ता। उसकी गर्लफ्रेंड केली उससे प्यार करती थी, पर चक के पास समय नहीं था। क्रिसमस की रात दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। केली उसे एक पॉकेट वॉच देती है जिसमें उसकी तस्वीर होती है। चक मुस्कुराता है, वो नहीं जानता ये घड़ी ही उसे जिंदा रखेगी। क्रिसमस के दिन भी चक को काम के लिए उड़ान भरनी पड़ती है। विमान तूफान में फंस जाता है, बिजली गिरती है, इंजन फेल हो जाते हैं। अचानक विमान समुद्र में गिर जाता है, चारों तरफ अंधेरा, लोग चीख रहे हैं, पानी अंदर भर रहा है। चक किसी तरह एक लाइफ राफ्ट पकड़ लेता है। वो समुद्र की लहरों में बहता रहता है। सुबह होती है, वो एक छोटे से निर्जन द्वीप पर पहुंच चुका है। बाकी सब मर चुके हैं। द्वीप सुंदर था, नीला समुद्र, हरे पेड़, शांत वातावरण, लेकिन ये शांति मौत की शांति थी। न पानी, न खाना, न इंसान। पहली रात चक रोता है, चिल्लाता है, मदद मांगता है, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की आवाज आती है। उसे समझ आता है अब उसे खुद को बचाना होगा। पहली चुनौती, आग। उसके पास कुछ फेडेक्स के पैकेज किनारे पर बहकर आ जाते हैं। वो उन्हें खोलता है, अंदर कुछ सामान मिलता है, जूते, ड्रेस, टेप, एक वॉलीबॉल। वो लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, हाथ छिल जाते हैं, खून निकल आता है, लेकिन कई दिनों की कोशिश के बाद चिंगारी निकलती है। वो चिल्लाता है, मैंने आग बना ली। उस दिन उसने सिर्फ आग नहीं जलाई, उसने उम्मीद जलाई। नारियल तोड़ना सीखता है, मछलियां पकड़ना सीखता है। पहले कच्ची मछली खाना उसे उल्टी जैसा लगता है, पर भूख इंसान को सब सिखा देती है। धीरे धीरे वो जंगल का हिस्सा बन जाता है। उसका एकमात्र दोस्त, एक दिन उसके हाथ में चोट लगती है, खून वॉलीबॉल पर लग जाता है। वो उसमें आंख, नाक, मुंह बना देता है। उसका नाम रखता है विल्सन। अब वो अकेला नहीं है, वो विल्सन से बात करता है, झगड़ता है, रोता है। विल्सन उसकी मानसिक स्थिरता का सहारा बन जाता है। असली दुश्मन अकेलापन। दिन, महीने, साल, कोई नहीं आता। चक कई बार आत्महत्या का सोचता है, रस्सी बनाकर कोशिश भी करता है, लेकिन वो डर जाता है। उसे याद आती है केली। वो जिंदा रहने का फैसला करता है। 4 साल बीत जाते हैं। एक दिन उसे समुद्र में एक बड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा मिलता है। वो फैसला करता है अब भागना होगा। वो पेड़ों से नाव बनाता है, रस्सी बनाता है, सामान तैयार करता है, और एक सुबह वो समुद्र में निकल जाता है। विल्सन का जाना। समुद्र में तूफान आता है, विल्सन बह जाता है, चक चिल्लाता है, विल्सन। वो उसे बचा नहीं पाता। उस पल वो फिर अकेला हो जाता है। ये फिल्म का सबसे भावनात्मक दृश्य है। एक जहाज उसे देख लेता है, वो बच जाता है, वो वापस सभ्यता में लौट आता है। लेकिन क्या सच में लौट आया? सब बदल चुका है। केली शादीशुदा है, उसका बच्चा है। वो चक को देखकर रोती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन समय उन्हें अलग कर चुका है। चक समझ जाता है कुछ चीजें वापस नहीं मिलती।